हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये हमने एक क्वेश्चन स्पेशली इसलिए लिया है क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था कि प्रश्नावली 3.3 में से सेकंड क्वेश्चन को बताइए। और भाई का कमेंट, भाई उसकी बात को ही मानना क्योंकि वो हमारा सब्सक्राइबर है, वो अपने भाई है, इसलिए भाई हमने उसके भाई के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। और देखो, वीडियो बनाई है स्पेशली क्योंकि भाई उसने कमेंट ही प्यारा किया है और वो बहुत दिनों से भाई सपोर्ट कर रहा है, तो भाई उसके लिए इतना तो बनता है। और उसने पहली बात तो उसने भाई कहा है तो किसी उम्मीद से ही कहा होगा, तो इसलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन सबसे पहले आपको भाई क्वेश्चन पढ़ना पहले तो आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए। सबसे पहले हमें ये हल करना है। और ये कौन सी विधि से हल करना है? हमें प्रतिस्थापन विधि से करने को, तो आप विलोपन विधि से भी कर सकते हो, लेकिन हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3। सबसे पहले हमें x और y निकालना है। प्रतिस्थापन विधि के लिए हमें दो समीकरण तो ये हैं, फर्स्ट सेकंड। हमें तीसरा समीकरण और बनाना पड़ता है। देखिए, हम मान लो समीकरण सेकंड से हम तीसरा समीकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तीसरा समीकरण बनाते हैं। 4y को आगे ले लेते हैं, माइनस की इधर 24 को हम इधर लेके आते हैं, माइनस की तो प्लस की आ जाएगी, तो 2x प्लस के 24, ये माइनस के 4y इधर जाएगी तो प्लस के 4y। y इज इक्वल टू निकालेंगे हम, y इज इक्वल टू 2x प्लस 24 अपॉन 4, 2 दूनी, तो y इज इक्वल टू x प्लस 24 अपॉन 2। x प्लस 24, आप यहाँ तक 24 में 120 आएगा, वैसे 112। तो आपको काटना है काट लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं पे छोड़ दो। जैसे कि हमारा यहाँ पर आ गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 4y, वो क्या है हमारा 24 अपॉन के 4, ये वाली 4। इस चीज़ को समझना, हमने तीसरा समीकरण इस प्रकार बनाया है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 24 अपॉन 4। ठीक है, समीकरण y का मान, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने तीसरा समीकरण बनाना, अगर आप इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से बना लो। समीकरण फर्स्ट से बनाना, समीकरण फर्स्ट से बनाना। हमने समीकरण सेकंड से बनाया तो हमारा y निकल के आ गया। अब देखो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ध्यान से देखना है भाई आपको, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देना। 2x समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, 2x प्लस 3, y की जगह हमारा क्या है 2x प्लस 24। अब क्या हो गया, 2x प्लस 24 अपॉन के 4, भाई थोड़ी इंक डाल लेते हैं अभी। देखिए, 2x प्लस 3, 2x प्लस के y की जगह हमें क्या लिखना है 3 और y की जगह हमें क्या लिखनी है ये प्लस 24 अपॉन के 4, फिर उसके इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब इसको करो सॉल्व। 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6x प्लस 24 दूनी 48, 24 थी 78 अपॉन के 4 इज इक्वल टू 11। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आया है नहीं? सबसे पहले तो ये बताओ। देखो, हमने क्या करा है, सिर्फ हमने y का मान रखा है समीकरण फर्स्ट में, 2x की 2x, 3 की 3, y की जगह हमने क्या रख दिया, ये रख दिया इज इक्वल टू 11। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, इसमें 3 दूनी 6x और 4 थी 12 है, मतलब 4 थी 12, 24 दूनी 24 थी 72,
4 थी 12, 3 दूनी 6 7, 24 थी 72, चलो ठीक है। और बटे 4 इक्वल टू 11। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, हम इसको भिन्न बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इसको भिन्न बनाने के बाद इसका जो एलसीएम निकल के आया है 4, एक चक्कू बस, आपको भिन्न तो आते होंगे, एक चक्कू 4, 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 4 दूनी 8x प्लस 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 11। ये आ गया। इसको हम साफ तरीके से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 8x प्लस के 6x प्लस के 72/4 इज इक्वल टू 11। भिन्न बना लेनी है। इस एक और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 एक का 4 भाग देंगे तो 4 बार, और 4 का क्या कर देंगे इसमें हम मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8x, 8x हमारा एक है, 4 का 4 भाग देंगे 1, तो 1 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे में देंगे तो 6x प्लस 72 4/4 इज इक्वल टू 11। अब देखो आगे करते हैं, 14x 8 और से 14x प्लस 72/4 इज इक्वल टू 11। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 14x प्लस 72 इज इक्वल टू 11 चौको 44, 72 को भी इधर लेके जाएंगे तो 14x इज इक्वल टू प्लस के तो माइनस के जाएंगे तो 44 प्लस के तो माइनस के 72 हो जाएगी, माइनस के 72, तो कितने बचे 8 और 6 में से 4 के 2, माइनस के 28। बड़े भाई देखो ध्यान से देखनी, कोई भी चीज़ करो क्योंकि इसके बाद तो आप कर ही लोगे। मुझे समझाने का काम हो, समझाने की। देखो 14x इज इक्वल टू इसके 28 और x इज इक्वल टू माइनस के 14 दूनी 28, क्योंकि भाई आपकी समझ में इसलिए आ जाता है आपकी समझ में इसलिए आ जाएगा क्योंकि आपने वो पहली प्रश्नावली कर चुके होंगे और हम भी कराएंगे उसको। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, x का मान। अब देखो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x इज इक्वल टू माइनस के 2 समीकरण 2 में रखने पर आप एक लाइन वाला लेना कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। समीकरण सेकंड क्या 2, x की जगह में क्या लिखने माइनस के 2, 4y, यानी x का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं। x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, क्योंकि भाई हमारी निष्कर्ष तरीके से ऐसे निकल जाएगी, भाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो 2 इंटू माइनस के x की जगह माइनस के 2 प्लस 24/4, ठीक है। 2 दूनी 4, माइनस के 4 प्लस के 24, ठीक है, बटे 4, और माइनस के 4 और प्लस के 24 इज इक्वल टू प्लस के 20, क्योंकि 24 में से 4 गए तो प्लस के 20 बचे, प्लस के ज़्यादा है, बटे 4, और y इज इक्वल टू कितने करके आए, क्योंकि y इज इक्वल टू तो है हमारा ये, y इज इक्वल टू 4×20, x हमारा निकला -2 और y निकला हमारा 5। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, इसमें हमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जहां y इज इक्वल टू mx समीकरण में। अब देखो यहीं से मत करना, आप अगली लाइन बना रहे क्योंकि जगह हमारी थोड़ी कम पड़ रही है। तो अब आपको क्या लिखना है इसके बाद, y का मान निकालने के बाद तो आपको क्या लिखना है, y इज इक्वल, अब ये उतारनी है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 समीकरण को का मान के मान को भाई मतलब इस समीकरण के मानों को रखने पर, समीकरण के x तथा y के मान रखने पर, तो y रखने पर
y इज इक्वल टू क्या है हमारी 5 इज इक्वल टू m हमें पता नहीं और x इज इक्वल टू -2 +3। ठीक है, अब ये प्लस की इधर जाएगी तो माइनस की आएगी, तो -3 + 5 इज इक्वल टू -2m मल्टीप्लाई हो गया। तो प्लस के क्या बचा, +2 भाई मार्चर में तो 3 गए तो 2 और ये -2m m इज इक्वल टू माइनस m का भाग देंगे तो m इज इक्वल टू -1। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आया भाई। मुझे तो नहीं लगा, मुझे सबसे आपकी जो प्रॉब्लम होगी भाई y निकालने में आ रही होगी। y इज इक्वल टू आप या तो आप y इज इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू x + 12/2। इससे भी आपका सॉल्यूशन यही निकल के आएगा, लेकिन हमने काटने कूटने को हटा के हमने इसी मान से आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया है। अब देखो इससे भी कर सकते थे आप। अब मान लो 2x -11 आती इधर आती तो -11 इज इक्वल टू +3 भाई। y इज इक्वल टू देखो y इज इक्वल टू आता फिर सॉल्यूशन हमारा निकल के आ चुका है।